भारत शिक्षक की पत्नी से लेकर संविदा कर्मी तक ने ली मैया सम्मान योजना की राशि। राज्य में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर चल रहा है। लाभुकों के सत्यापन के लिए कर्मचारी घर घर जा रहे हैं। जिलों में चल रहे सत्यापन के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें अपात्र लाभुकों ने राशि ली है। इनमें वैसे लाभुक भी शामिल हैं जिनके पति सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा वैसे कर्मी जो मानदेय और संविदा पर कार्यरत हैं, उनकी पत्नी ने भी इस योजना का लाभ लिया है। मालूम हो कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित शर्त के अनुरूप आवेदन करने वाली महिला का पति या वह खुद केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कर्मी नहीं हो। इसके अलावा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विधिक निकाय, शहरी निकाय या सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित स्थायी कर्मी नियोजित नहीं होना चाहिए। पलामू प्रमंडल में 2 लाख से अधिक के नाम सूची से हटे। राज्य सरकार ने पलामू प्रमंडल में मैया सम्मान योजना के 2,05,684 से अधिक लाभुकों को स्वीकृति सूची से हटा दिया है। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी तीनों जिला प्रशासन को भेज दी है। पलामू में 95,684, गढ़वा में 70,000 व लातेहार में 40,000 से अधिक लाभुकों का नाम हटाया गया है। पलामू जिले में दिसंबर में 3,72,937 लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई थी, लेकिन वर्तमान में डाटा घटाकर मात्र 2,77,253 लाभुकों को पैसा भेजने की स्वीकृति दी गई है। लातेहार में दिसंबर में 1,46,000 लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई थी, जबकि वर्तमान में 1,06,000 लाभुकों को ऑनलाइन भेजा गया है। व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र वायरल करने वाले प्रिंस समेत 2 गिरफ्तार। झारखंड बोर्ड 10वीं हिंदी व विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में कोडरमा पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बगेडी जमुआ गिरिडीह निवासी प्रिंस कुमार व मरकच्चो निवासी मुखबधिर प्रिंस राणा शामिल है। बगेडी जमुआ निवासी प्रिंस को मधुपुर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मरकच्चो को प्रिंस को बेंगलुरु से पुलिस ने पकड़ा है। दोनों को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मरकच्चो निवासी प्रिंस राणा जैक अपडेट सर नाम से संचालित उक्त व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है, जिसमें प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। उसने 350 रुपये QR कोड पर मांगकर कई लोगों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे, जबकि जमुआ निवासी युवक की भूमिका भी प्रश्न पत्र को वायरल करने में रही है। होटवार जेल से उग्रवादी की तलाश में छापा, 6 कक्षपाल निलंबित। होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल से फरार PLFI के पूर्व उग्रवादी समीर तिर्की की तलाश में पुलिस की टीम ने रांची से लेकर गुमला तक छापेमारी की। इधर शनिवार को जेल IG सुदर्शन प्रसाद मंडल ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के 6 कक्षपालों को निलंबित कर दिया है। जेल IG ने बताया कि संबंधित कक्षपालों की लापरवाही की वजह से समीर तिर्की भागने में सफल रहा। जेल IG ने बताया कि अन्य लोगों की भूमिका भी जांच की जा रही है। जांच के बाद किसी भी भूमिका पर संदेह होने पर उसे शोकाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि समीर तिर्की गुमला की वृंदा भंडार टोली का रहने वाला है। जेल से फरार होने के बाद वह अपने घर नहीं पहुंचा है। वहीं रांची पुलिस की टीम ने बस स्टैंड से लेकर अन्य स्थानों पर जाकर आरोपी के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया। खिलगांव चौक पर लगे CCTV की भी जांच की, लेकिन उसे खोजने में सफलता नहीं मिली। बहरहाल पुलिस CCTV के जरिए आरोपी को ट्रैक करने का प्रयास कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि वह किस रूट में भागा है। जमशेदपुर में 20 पीडीएस संचालकों से मांगा स्पष्टीकरण, संतोषजनक जवाब नहीं तो होगा निलंबन। उपायुक्त ने शनिवार को समाहरणालय कक्ष में सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी नोडल पदाधिकारियों को शनिवार को पीडीएस दुकानों का निरीक्षण को कहा गया था। बैठक में 6 प्रखंड एवं 3 नगर निकाय के नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। अन्य 5 प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी दूरस्थ स्थल में जांच के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। रिपोर्ट में 13 पीडीएस संचालक ऐसे पाए गए जिन्होंने पूर्व सूचना के बावजूद दुकान बंद रखा हुआ था। वहीं 7 पीडीएस संचालक का खाद्यान्न वितरण कम पाया गया। उपायुक्त द्वारा उक्त सभी 10-20 पीडीएस संचालकों को स्पष्टीकरण करते हुए 5 दिनों में जवाब समर्पित करने को तो SOR एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। कहा गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बर्फ में फंसे 50 मजदूर निकाले गए, 4 की मौत, 5 लापता। उत्तराखंड के चमोली के पास माना गांव में शुक्रवार को हुए हिमस्खलन में फंसे 55 श्रमिकों में से 46 सुरक्षित निकाल लिए गए।
हादसे के दूसरे दिन शनिवार को 17 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं हादसे की शाम में शुक्रवार को ही 33 श्रमिकों को बाहर निकालने में सफलता मिली थी। इनमें से 4 की मौत इलाज के दौरान हो गई। 5 श्रमिकों की तलाश जारी है। इलाके में भारी बर्फबारी के कारण मौली बद्रीनाथ हाईवे पर बीआरओ के 55 मजदूर 5 कंटेनर हाउस में रुके हुए थे। तभी बर्फ का पहाड़ खिसक गया। सभी मजदूर इसकी चपेट में आ गए थे। शनिवार की सुबह ही घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर की जा रही थी। राहत बचाव कार्य में सेना के 4 हेलीकॉप्टर सहित आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। 8 फीट बर्फ और लगातार हो रही भारी बर्फबारी, शून्य से नीचे तापमान जैसे विषम परिस्थितियों में भी जवान हिमस्खलन में दबे श्रमिकों को निकालने में जुटे हुए हैं। महिलाओं ने अवैध शराब की भट्टी में की तोड़फोड़। जामताड़ा में मिलावटी शराब के सेवन से 6 महीने के भीतर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत ने इलाकों में आक्रोश फैला दिया है। नाराज महिलाओं और स्थानीय लोगों ने रविवार को अवैध शराब की भट्टियों में तोड़फोड़ की। घटना जामताड़ा के महिजाम थाना क्षेत्र के कालीतला डोमपाड़ा की है, जहां महिलाओं ने आरोप लगाया है कि नकली शराब के कारण उनका परिवार उजड़ गया। महिलाओं ने मांग की कि अवैध शराब के कारोबार को बंद किया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बजरंगी यादव सहित 2 अन्य लोगों पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि चितरंजन रोड पर भी खुलेआम शराब बेची जा रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर शांत किया। दुमका जेल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को हजारीबाग डिटेंशन सेंटर लाया गया। शनिवार देर शाम एक बांग्लादेशी घुसपैठिया का दुमका जेल में 2 वर्ष की सजा की अवधि पूरी होने के बाद उसे हजारीबाग जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा डिटेंशन सेंटर लाया गया। बांग्लादेशी नागरिक नजमुल को जेपी केंद्रीय कारा के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। भारत सरकार बांग्लादेश के उच्चायोग से संपर्क कर बांग्लादेशी नागरिक नजमुल को वापस भेजेगी। नजमुल बांग्लादेश के खुलना दक्षिण क्षेत्र के मोरलगंज थाना क्षेत्र के शांतिभांगा का रहने वाला है। नजमुल को साहिबगंज के तलझारी रेलवे स्टेशन पर फरवरी 2023 को पकड़ा गया था। वह अनाधिकृत रूप से भारत में घुस गया था। नजमुल को जून 2024 में न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। उसकी सजा अवधि 27 फरवरी को पूरी हो गई। जेल आईजी ने नजमुल को हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में रखने का निर्देश दिया है। जेल अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने कहा कि हजारीबाग का डिटेंशन सेंटर पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हजारीबाग पुलिस की है। होली के बाद होगी पेशा कानून पर कार्यशाला। जनजाति सुरक्षा मंच की बैठक शनिवार को प्रदेश कार्यालय आरोग्य भवन में नकुल तिर्की की अध्यक्षता में हुई। होली के बाद पेशा कानून 1996 पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसमें विभिन्न जनजाति समूह, संगठन व समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल होंगे। सरकार से सरहुल पर्व पर 3 दिवसीय राजकीय अवकाश घोषित करने की भी मांग की गई है। मौके पर क्षेत्रीय संयोजक संदीप उरांव, हिंदुआ उरांव, सन्नी उरांव, तुलसी गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे।